जुलाई के महीने में भी बर्फ। ओह माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। यहाँ पर हमारा मौसम मेरा साथ नहीं दे रहा है। बारिश लगी हुई है, इसे देखिए। ये बेचारा 10 घंटे का ये ट्रैक आसान नहीं था। बदलता हुआ मौसम, पहाड़ों के दाव में बसी हुई एक छोटी सी मिनी सी वैली। जरा ये व्यू चेक कीजिए इसका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक। आज हम निकल पड़े एक ऐसे सफ़र पर, एक ऐसा सफ़र जहाँ हर एक मोड़ नया नज़ारा दिखाता है और हर एक रास्ता एक नई कहानी, और पहाड़ों की खूबसूरती अपने दिलकश मंजर से दिल को सुकून देती है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम सब्जियाँ सुंदरी से। तो यहाँ से हम बढ़ेंगे मैदान की तरफ, उन खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए गली नेड़ियाँ, फिर देखते हैं जहाँ तक पहुँच पाए मगर वहाँ तक। तो आप मेरे व्लॉग में आप आखिर तक बने रहें। बिना किसी देरी के आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलो शुरू करें। इस वक्त लगभग सुबह के 6 बज चुके हैं, 6:30। और आज का सफ़र तो कुछ अलग है। हर तरफ फॉग ही फॉग छाई हुई है और पहाड़ बादलों की चादर ओढ़े हुए हैं। तो हर एक मोड़ एक नया सफ़र, नया नज़ारा सामने लेकर आ रहा है। सबसे पहले हमारे सामने ये एक खूबसूरत सी मस्जिद नज़र आ रही है। तो इस वक्त पहुंच चुके हैं हम मैदान, एक ऐसी जगह जो पहाड़ों के दाव में बसी हुई एक छोटी सी मिनी सी वैली। थोड़ा ये व्यू चेक कीजिए इसका। इस मिनी वैली की एक खूबसूरत जामा मस्जिद हमारी मैदान की, और इसके हर तरफ फॉग छाई हुई है। ये ट्रैकिंग का प्लान बना रहे, कितने किलोमीटर है ये अभी थक चुके हैं। आपने कहाँ तक जाना है? यहाँ तक पहुँचे। कहाँ तक? यहाँ तक पहुँचे, कहाँ तक? हर सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुँचने का नाम नहीं होता। कुछ सफ़र इंसान को बदल देते हैं, और आज का ये सफ़र उन सफ़रों में से एक था। सुबह की पहली रोशनी के साथ हम अपने घर से एक नए ख्वाब की तरफ रवाना हुए। हमारी मंजिल थी काटनाक लेक, जो हमारे घर से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर थी। हमें नहीं पता था कि आज का ये दिन हमें खूबसूरती भी दिखाएगा, इम्तिहान भी देगा, और ज़िंदगी का एक नया सबक भी सिखा कर जाएगा। इस वक्त हमें एक बहुत ही खूबसूरत जगह नज़र आई है। ज़रा आप चेक कीजिए, कितनी खूबसूरत। हाय 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 हाय। हमें रास्ते में एक खूबसूरत जगह नज़र आई जिसका नाम था गली मैदान। पहाड़ों की बाहों में बसे हुए ये मकान एक अलग ही कहानी बयान कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि हमें वो अपनी तरफ बुला रहे हैं। और आज कुछ देर बाद हमें रास्ते में एक गाड़ी मिली जो हमें 500 मीटर तक ले गई। फिर मैंने चलती गाड़ी में से कुछ खूबसूरत घरों को अपने कैमरे में कैद किया। एक ऐसी खूबसूरत इलाका, मिट्टी के बने हुए ये मकान, हरी भरी वादियाँ, इस खूबसूरत वादी में हम एक छोटी सी दुकान पर रुके, जहाँ से हमने कुछ सामान लिया और अपनी सफ़र की तरफ रवाना होना शुरू हो गए। तो दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं नेड़िया। इस वक्त हो रहे हैं 8:30। तो हमारे आज टूरिस्ट गाइड कहाँ गए? ये हमारे आज गाइड रहने वाले हैं। सामने दिखाई नहीं, चेहरा दिखाइए। ये अपना खुद तारुफ कराएंगे। ये कैमरे से छुप रहा है। ये आपका नाम? एस्थेटिक बढ़ रही है।
खुले मैदान और हसीन मंजर जिन्हें देखकर लगता था जैसे दुनिया की सारी खूबसूरती यहाँ सिमट गई हो। हर एक लम्हा, हर एक नज़ारा हम अपने कैमरे में कैद करते जा रहे थे। और यहाँ पर पहुँच कर एक दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर जैसा होना चाहिए वैसा है नहीं। देखा जाए तो यहाँ पर उस तरह से सफाई नहीं है जैसे होनी चाहिए थी। लाइक एक टूरिस्ट प्लेस है, तो देख सकते हैं आप इस वक्त इधर देखें कचरा कैसा पड़ा हुआ है। कोई भी इस तरह की वो नहीं है लाइक डस्टबिन्स वगैरह, ताकि इस जगह को अच्छी तरह से साफ़ किया जाए, जगह को साफ़ रखा जाए। और जो भी यहाँ पर मेरे दोस्त जो यहाँ पर लाइक पिकनिक स्पॉट और पिकनिक आते हैं, तो उनको मैं यही कहूँगा यहाँ पर आके अपनी मतलब सफाई का खास ख्याल रखें। जो भी आप प्लास्टिक। यहाँ हमारे ट्रैकिंग गाइड हमसे मिले, उनके साथ हमने अगला सफ़र शुरू किया। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं था। हमने शॉर्टकट चुना, एक ऐसा शॉर्टकट जहाँ पथरीला रास्ता था और हर कदम हमारी हिम्मत का इम्तिहान ले रहा था। हर सांस भारी होती जा रही थी, पैर थक रहे थे, लेकिन दिल सिर्फ एक बात कह रहा था, बस थोड़ा और। कई घंटों के बाद मंग्याना ढोक पहुँचे। हम मीडिया से लगभग 4-5 किलोमीटर चलने के बाद मतलब जानलेवा रास्ते को ट्रैक करते हुए पहुँचे हम इस वक्त मंग्याना ढोक। तो इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पे कितना ही बेहतरीन नज़ारा है। कैमरे में दिखाई यहाँ पर रिश्तेदार शायद रहते हैं, तो पता करते कहाँ पर रहते हैं, उनसे मिल कर फिर बढ़ते आगे। हमें जाना है कटरनाथ लेक, जो ही खूबसूरत 7 लेक में से एक लेक ये पाई जाती है। देखते हैं कहाँ तक हमारा सफ़र पहुँचता है। और हमारे साथी बिलाल अकरम जो इस तरफ आपको नज़र आ रहे हैं, ये बुरी तरह से थक चुके हैं इस वक्त। हमारे कैमरामैन, हमारे जो हैं ट्रैकिंग गाइड एजाज अहमद। सामने खुला मैदान था, थोड़ा आराम से चल रहे थे। ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी और हर तरफ सुकून ही सुकून था। अब ये रास्ता खड़ा ऊपर चढ़ना है था यहीं रुक जाएं, लेकिन मंजिल हमें बुला रही थी। हमने फिर चलना शुरू किया। हर पहाड़ पहले से ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था, हर मोड़ पहले से ज़्यादा लंबा लग रहा था। और आखिर हम सरी पहुँचे, फिर सरी टॉप पहुँचे। यहाँ हमने कुछ देर आराम किया। इस वक्त लगभग हमने 12 से 15 किलोमीटर ट्रैक कर चुके थे और हम थक चुके थे। तो ये बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं इस वक्त। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सरी टॉप पे, लगभग नेड़िया से 7-8 साढ़े 8 किलोमीटर ऊपर। वो भी शॉर्टकट रास्ते से आए, लेकिन इस वक्त मौसम देखिए ज़रा। ये देखिए यहाँ पर ये फॉग हर तरफ छाई हुई है, कितना ही बेहतरीन नज़ारा है सब व्यू से। ये देखिए ये हमारे गाइड प्लस। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं सरी टॉप पर। थोड़ा नाश्ता पानी हो जाए। यहाँ पे इस वक्त कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लगे ना माउंटेन ड्यू घर के आगे जीत है। लेकिन जब हमें आगे जाना था कटरनाथ लेक, लेकिन वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब है। हर तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है, कभी भी बारिश आ सकती है, इसलिए उधर नहीं जाएंगे। अब यहीं से वापस जाना होगा। थोड़ा खाना पीना हो गया बस। अब थोड़ी फ़ोटो शूट, वीडियो शूट, रील वगैरह करके अब वापस निकलते हैं नीचे मंग्याना की तरफ। वहाँ पर जाके बाकी क्या करना है। आज का हम था मतलब लेक जाने का, लेकिन वहाँ पर हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है, मौसम कभी भी तब्दील हो सकती है। लेकिन उस वक्त मौसम ने अपना रंग बदल दिया। अचानक इतनी घनी फॉग छा गई कि कुछ कदम आगे देखना नामुमकिन हो गया। हम एक दूसरे को देख रहे थे और सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए? जो है मौसम थोड़ा साफ हो चुका है और कितना ही खूबसूरत मंजर सामने नजर आ रहा है, जो हम आपको अपने कैमरे से नहीं दिखा सकते। आने सेल्फी लेते हैं, इसको परे करें।
वो देखो, ये देखो, जो अब तक चल नहीं पा रहे थे वो उनको मोटिवेशन मौसम वो देखो वो कहाँ पहुँच गए, जब देखा मौसम थोड़ा खुशगवार। अचानक हवा चलनी शुरू हुई और देखते ही देखते वो सारी फॉग हट गई। और अब फिर आगे बढ़ते हैं, देखें कहाँ जो तक मंजर पहुँच पाएंगे, हमारे थोड़ा जल्दी सामने चलना था, पड़ेगा क्योंकि हमें बादलों के ऊपर खड़ी पहाड़ियाँ, दूर तक फैली वादी और उन पर गिरती सूरज की रोशनी। उस एक लम्हे ने हमारी सारी थकान बुला दी। हम बिना कुछ कहे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर दोबारा अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पर। तो अभी हमने ये पहाड़ी क्रॉस करनी है, इसके उस तरफ जाना है, अगर मौसम ठीक रहा तो। और यहाँ से कुछ इस तरह का मंजर। यह बुरी हालत हो गई चल चल के। अभी हम अपनी मंजिल से लगभग 1 घंटे की दूरी पर हैं। इस वक्त बज चुके हैं कितने? लेकिन नेचर का इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ था। कुछ ही दूर चले थे, एक फिर से घनी फॉग ने हमें अपनी बाहों में ले लिया। इस बार कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था और फिर अचानक से यहाँ पर हमारा मौसम मेरा साथ नहीं दे रहा है। बारिश लगी हुई है, इसे देखिए, ये बेचारा, इसको बादल फटने का डर है, कभी भी कुछ हो सकता है। इस गुफा में छुपे हुए हैं हम लोग और इस तरह से हालत, अंधेरी रात, कुछ नजर नहीं आ रहा। बस अल्लाह खैर करे। आज का ट्रैक नहीं, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई है। जुलाई के महीने में भी बर्फ। ओह, अपनी रुत में रहता हूँ। किसी इंटरव्यू हमारा लगभग 10 घंटे का ये ट्रैक आसान नहीं था। बदलता हुआ मौसम, घनी फॉग और खतर, हर मोड़ हमारे लिए एक नया चैलेंज लेके सामने आ रहा था। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन काटरनाक लेक के पास पहुंच चुके हैं। आप ये मेरे से पीछे नज़र ले सकते हैं काटरनाक लेक का। लेकिन इस वक्त भी मौसम साफ नहीं है, फॉग छाई हुई है, लेकिन कितना ही बेहतरीन। लगभग इस वक्त हम सी लेवल से लगभग 1450 मीटर ऊपर हैं। 1450 फीट। हमारे सामने एक ऐसी झील थी जिसके आसपास जमी हुई बर्फ, ठंडी हवा और इसके साथ उस लम्हे को देखकर कि दुनिया की हर मुश्किल, हर थकान, हर दर्द इस नज़ारे के लिए था। हमें बहुत भूख लगी हुई थी। हमारे पास तो थोड़ा सा खाना बचा था। हमने वहाँ बैठकर खाया झील के साथ। हाय हाय। हमारे पास थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ है, वो खाते और निकलते हैं यहाँ से। अभी यहाँ पर बारिश स्टार्ट हो चुकी है, बहुत ख़तरनाक और तेज़ तरीके से। देखो आप, विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर नहीं है, नज़र आ रही इस वक्त, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पर टेम्परेचर इस वक्त लगभग -4 डिग्री होगा। बड़ा कमज़ोर आने समय। आज का ट्रैक बहुत ही मुश्किल और टफ रहा है। रास्ते में कई बार मन किया वापस जाने का, लेकिन फिर मौसम साफ और हमने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन आखिरी मोड़ तक हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही गए। साढ़े तो अब यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे सर्दी बहुत हो रही है, ठंड लग रही है। इस बर्फ के साथ साथ हम भी जम चुके हैं। हमारे गाड़ी की बुरी हालत हो गई है। अब निकलते हैं यहाँ से वापस घर की तरफ, देखते हैं कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में पहुँचेंगे। हमारे ऊपर हम बताएंगे। इन्हें देखिए, तो गाइस हम स्टार्टिंग बनने आए थे इधर, तो इधर हमारी
जो आप टेम्परेचर का हिसाब इस तरह से लगा सकते हैं कि हमारी दाढ़ी के बाल जहाँ जहाँ पानी पड़ा वो सब पूरी तरीके से जम चुके हैं। ये देखो इसके हाथ के बाल जम चुके हैं यहाँ तक। इसकी दाढ़ी देखो, ये देखो दाढ़ी देखो, ये भी जम चुकी है। इसको इसको देखिए, इसकी दाढ़ी देखने किधर गई। ये देखो जम चुकी है बर्फ से। ये जैकेट में नजर मारो आप, ये देखो। सोचो इस वक्त यहाँ पर ठंड लग रहा है। यहाँ पर कितनी सर्दी है, हमारे बाल शाल सब कुछ जम चुके हैं। इतनी ठंड इधर, वो भी जुलाई में इतना टेम्परेचर माइनस में होना कि हम चल रहे हैं, हम जम चुके हैं। लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। वापस आते वक्त ठंड अपनी इंतहा पर थी। बारिश से भीगे हुए हमारे बाल जमने लगे, कपड़े फ्रीज़ होने लगे और घनी फॉग ने रास्ता हमसे छीन लिया। हर तरफ सिर्फ सफ़ेदी थी, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि हमने सीख लिया था मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो मुश्किलों के सामने नहीं। भाई ये गाड़ी में ट्रैवल करना नहीं है, ठीक है? ये अपनी जांघों पे सब ज्यादा हालात इतनी खराब हुई है यहाँ पर। 464 और ये इस वक्त का बेहतरीन। आज का सफ़र एक ट्रैकिंग ब्लॉग नहीं था, ये सब्र की कहानी थी, हौसलों की कहानी थी। वो और सामने उन लोगों के नाम थी सब्जियां तो गुलमर्ग रोड, जो ख्वाबों के लिए मुश्किल रास्ते चुनते सुबह हैं। यहाँ पर अगर धूप छाई हुई आपको थी, अभी थोड़ा हमारा ये मौसम क्लियर सफ़र हुआ है। पसंद आया हो जिस तरह का तो नज़ारा वीडियो को सामने लाइक नज़र आ रहा करें, है। अपने दोस्तों के साथ अभी शेयर भी हमने करें बहुत चलना है इसके बाद। और इस हमें चैनल लग को रहा है लेट हो सब्सक्राइब चुके हैं करना इस वक्त। बिल्कुल मत भूलें। 5 बज चुके हैं इधर ही, तो अभी बहुत नीचे जाना है। तो आज का सफर बहुत ही बुरा रहा है। हम इस तूफानी बारिश में फंस चुके हैं और एक आवाज़ बैठ चुकी है और हमारे कपड़े पूरी तरह से गीले हो चुके हैं। और तूफानी बारिश आज ये ट्रिप नहीं मुझे मत क्या है, बारिश से बुरी हालत, पूरे कपड़े शपड़े भीग चुके हैं। अपना घर जाने के काबिल लगे, देखते हैं कैसे सब रहना बना आगे। तो आज हमने लगभग 40 से 42 किलोमीटर ट्रैक किया है और फिर तभी हम 6:30 हो चुके हैं। आज की ब्लॉग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वक्त हमारे फ़ोन की बैटरी ना लो हो चुकी है, 1% बची है। तो इस वक्त 7 बज चुके हैं शाम के, तो अभी हम रास्ते में देखते हैं। अल्लाह हाफिज़। और मेरे ब्लॉग को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।